हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2008 के पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने अब तक 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 91, जो कि क्या है, एन आइडियल मोनोक्रोमेटिक गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCDA। एक आइडियल मोनोक्रोमेटिक गैस है टेकन अराउंड द साइकिल, देखो ABCDA। एक मोनो एटॉमिक गैस ली है, इस साइकिल के अराउंड ले ली, एज शोन इन P वर्सेस V कर्व। वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज, तो इस साइकिल के अलोंग में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो वर्क डन हमारा निकल के आया है PV। यहाँ देखो PV है, ये 2 वॉल्यूम है, ये P है, ये 2 वॉल्यूम 2P, ये V वॉल्यूम 2P। अब हम सोल्व करके दिखाते हैं इसको। 91 क्वेश्चन है। अब देखो 91 का वर्क डन देखो, एरिया ऑफ क्लोज लूप ABCDA। तो वो देखना है हमें कि उस क्लोज लूप का जो एरिया होगा वो, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम, तो डेल्टा P और डेल्टा V, तो 2P माइनस के P और 2V माइनस के V, तो कितना हो गया PV। तो ये हमारा 91 क्वेश्चन। 92 है, ए रेफ्रिजरेटर एक्ट एज ए हीट पंप, कि एक रेफ्रिजरेटर किस तरीके से बिहेव करता है, एज ए हीट पंप की तरह बिहेव करता है। 93 है, इन ए कार्नोट इंजन व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स टेम्परेचर ऑफ सोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। कार्नोट इंजन के अंदर जब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फ्रॉम द सोर्स से, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स, फिर टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। हीट इज एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम सोर्स, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर सोर्स से। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 94। एन इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी इज ऑफ 1/3। एक इंजन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1/3 है। एफिशिएंसी हमें दे दी कि इंजन की एफिशिएंसी कितनी, 1/3। द अमाउंट ऑफ वर्क दिस इंजन कैन परफॉर्म पर किलो कैलोरी ऑफ हीट इनपुट इज। एक इंजन जिसकी एफिशिएंसी 1/3 है, अमाउंट ऑफ वर्क दिस इंजन कैन परफॉर्म, कितना वर्क ये इंजन करेगा पर किलो कैलोरी ऑफ हीट इनपुट, एक मतलब पर किलो कैलोरी ऑफ हीट इनपुट से वो इंजन कितना वर्क करेगा। अब हमें वो देखना है। तो देखो Q1 क्या है, 1 किलो कैलोरी, 1000 कैलोरी, और एफिशिएंसी कितनी है, 1/3। तो एफिशिएंसी देखो W/Q1, तो वर्क डन की वैल्यू क्या है, ईटा Q1, तो एफिशिएंसी और Q1 तो 1/3 है, इंटू में Q1 कितना है, 1 किलो कैलोरी, तो ये आ गया। तो सोल्व करके 1400 जूल आ गया इसकी वैल्यू। अब है 95, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 10 मोल ऑफ गैस। कितने मोल हैं, 10 मोल हैं, उनका क्या करना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है। द इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 50 जूल। जो अगर एडियाबैटिक एक्सपैंड करता है कोई चीज़ 10 मोल ऑफ गैस, तो द इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है कितने से, बाय 50 जूल से। वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, इस प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होगा वो देखना है। DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। तो DQ क्या है, 0, DU क्या है, -50, और DW हमें निकालना है, तो DW कितना हो गया, 50 जूल। तो यहाँ से हमारे पास देखो जो गिवन था वो पुट कर लिया, और वर्क डन की वैल्यू आ गई 50 जूल। अब है क्वेश्चन नंबर 96। इफ़ टेम्परेचर ऑफ हॉट ब्लैक बॉडी इज रेज बाय 5%, अगर टेम्परेचर राइज कर दे 5%, हीट एनर्जी रेडिएटेड वुड इंक्रीज बाय, तो हीट एनर्जी जो रेडिएट करेगी वो कितने से इंक्रीज कर जाएगी। तो देखो E1 इज इक्वल टू सिग्मा T1 की पावर 4, तो E2 हमारी इंक्रीज कर गया टेम्परेचर, तब सिग्मा T1 की पावर 4, T1 अब कितना होगा, 1.05 इंटू में T की पावर 4, रेशियो लेंगे E2/1, ये तो 1 था, ये 1.05 की पावर 4, E2/1 माइनस के 1 करके सोल्व करें तो 1 इसको सोल्व किया तो ये आ गया
0.2155 और डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 तो 21.55%। तो क्या पूछा था इन्होंने, टेम्परेचर अगर हॉट ब्लैक बॉडी का 5% इंक्रीज कर दे तो हीट एनर्जी रेडिएटेड कितनी इंक्रीज करेगी, 21.55%। 97 क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ ए पीस ऑफ मेटल इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 84 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है 27 से 84 तक। द रेट एट विच एनर्जी इज रेडिएटेड इज इंक्रीज टू, द रेट एट विच एनर्जी इज रेडिएटेड, किस रेट से एनर्जी रेडिएट करेंगी, इज इंक्रीज टू, द रेट एट विच एनर्जी इज रेडिएटेड वो कितना रेट होगा। तो देखो E1 क्या है, सिग्मा T1 की पावर 4, सिग्मा T1 क्या है 300 की पावर 4 और E2 क्या है सिग्मा T2 की पावर 4। तो जो टेम्परेचर में राइज आया 357, तो E2 बाई E1 क्या आ जाएगा 357 बाई 300 की पावर 4, 1.19 की पावर 4, जो कि क्या आ जाएगा सोल्व करके 2। तो E2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ E1। अब है 98 क्वेश्चन। 98 क्या है, ए बॉडी टेक 10 मिनट टू कूल फ्रॉम 6 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी टाइम कितना लेती है, 10 मिनट लेती है 60 डिग्री से 50 डिग्री आने में। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 25 डिग्री सेल्सियस। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री हो, then temperature of body after next 10 मिनट will be, अगले 10 मिनट के अंदर टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो 98 देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग Q1 माइनस Q2 बाई टी इज इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस Q0। Q1 माइनस Q2 बाई टी इज इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस Q0। तो Q1 की वैल्यू 60 माइनस में Q2 50 बाई 10, के Q1 नहीं लिखते तो T1 T2 भी लिख सकते हैं, इसको टेम्परेचर है। तो 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस में 25, 50 माइनस में Q बाई 10 इज इक्वल टू के Q प्लस 50 बाई 2 माइनस के 25, सोल्व किया और Q की वैल्यू आ गई 300 बाई 7। अब हम करते हैं 99 नंबर की प्रॉब्लम को, जो कि क्या है, 2 स्टार X एंड Y एमिट येलो एंड ब्लू लाइट रिस्पेक्टिवली। 2 स्टार हैं, एक X है एक Y है, वो एमिट करते हैं किस कलर की लाइट को, येलो को और ब्लू लाइट को रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ दी हुज टेम्परेचर विल बी मोर, किसका टेम्परेचर इनमें से ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा टी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो लैम्डा एक्स टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई टी वाई, लैम्डा एक्स टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई टी वाई। तो लैम्डा एक्स इज ग्रेटर देन लैम्डा वाई और टी एक्स इज लेस देन टी वाई। टेम्परेचर ऑफ वाई स्टार इज मोर, तो जो वाई वाला स्टार है उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज एट प्रेशर P। एक मास है आइडियल गैस का, वो प्रेशर P पर है एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर है। द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस इज, तो जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस है गैस का वो कितना होगा। गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज एट प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस इज। अब हमें क्या निकालना है, बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस निकालना है। तो 100 जो क्वेश्चन है उसका हमारे पास बल्क मॉडुलस देखो कैसे निकालेंगे। तो अब हम करेंगे कि बल्क मॉडुलस जो है या ई आइसोथर्म किसके इक्वल दिया है, पी के। पी वी क्या है, कांस्टेंट। तो देखो डी पी इंटू में वी प्लस पी इंटू में डी वी इज इक्वल टू 0, जब डेरिवेटिव ले लेंगे
तो डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस के पी, डी पी बाई माइनस के डी वी बाई वी इज इक्वल टू पी। तो ई आइसोथर्म किसके इक्वल आ गया, यही आइसोथर्म है जो कि किसके इक्वल आ गया, पी के। अब हम अगले क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।